नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने अब अलग से जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है और यहाँ 3 प्रमुख जो कैटेगरी है उनके जो बालिकाओं के फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ 5 प्रमुख योजनाओं के फॉर्म भी यहीं भरे जाएंगे। सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन कौन सी योजनाओं के फॉर्म हमें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से भरने हैं। यह साथियों, ये वो आदेश है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर ने जारी किया है, जिसमें यह बताया है वर्ष 22-23 में जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं हैं, इनमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित जो 3 योजनाएं हैं, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, दूसरा मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार और तीसरा आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन। यहाँ ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये हमें विद्यालय लॉगिन से योजनाओं की जो पात्र बालिकाएं हैं शाला दर्पण पोर्टल पर लॉग करते हुए सूचना 10 फरवरी तक हमें ये लॉग कर देने हैं और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जो प्रारंभिक माध्यमिक है वो प्रमाणीकरण या सत्यापन करेंगे और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। अंतिम दिनांक के बाद तीनों ही जो प्रस्ताव है वो सबमिट करने की जो कार्यवाही है आपको अंतिम दिनांक से पहले कर लेनी है। उसके बाद में यदि कोई बालिका वंचित रहती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो संस्था प्रदान का होगा। साथियों, ये वो आदेश है जिसमें राज्य सरकार की 5 प्रमुख जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनको शाला दर्पण पोर्टल या पीएसपी प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित बताया गया है। इसमें जो है 5 प्रमुख योजनाएं क्या क्या है। एक, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको साइकिल वितरण की है। दूसरी, आर्थिक कमजोर वर्ग AWS विद्यार्थी हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है। तीसरी, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के राजकीय निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है। और चौथी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थी है 15,000 रुपये की प्रोत्साहन योजना है। और 5वीं है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा योजना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी योजनाओं के बारे में जो हमें कार्यवाही शाला दर्पण पर करनी है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने विद्यालय के शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और हमें यहाँ जाना है विद्यार्थी टैब में। विद्यार्थी टैब में यहाँ आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर क्लिक करें। यहाँ जो किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं हमें दर्ज करनी है क्योंकि स्कीम में वही आवश्यक होगी। सबसे पहले आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पहली क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको जिस भी योजना की एंट्री करनी है उस योजना पर आपको क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो देख रहे हैं, जैसे ट्राइब्स कैटेगरी, ऑर्फेन सिंगल पेरेंट यानी जो आपकी बेटी योजना के लिए पात्र है, एक्स सर्विसमैन, OBC EBC कैटेगरी, CWSN कैटेगरी, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन EWS कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम BPL कार्ड और PCTS कार्ड। तो साथियों, यहाँ जैसे मान लीजिए हमारे जो स्टूडेंट है वो है 6ठी क्लास में, तो वापस कैंसिल करके और हम क्लास सेलेक्ट करेंगे 6ठी सेक्शन और शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको सारे विद्यार्थी दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ जिस कैटेगरी की फीडिंग करनी है
उसको आपको ओपन करना है। जैसे हमारे CWSN की फीडिंग करनी है तो यहाँ नीचे आपको CWSN ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी CWSN है यहाँ आपको उसकी फीडिंग कर देनी है और उसे सेव कर देना है। अगर गलत हो गई है तो दोबारा सेलेक्ट करके और अपडेट पर क्लिक कर दे। अब यहाँ फीडिंग हो जाने के बाद यहाँ आपको BPL है तो इस ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ BPL की एंट्री भी करनी है। अगर स्टेट BPL है तो स्टेट पे सेलेक्ट करके उसके जो नंबर और दिनांक है वो भरनी है। सेंट्रल BPL है तो उसके नंबर व दिनांक भरनी है। इसके बाद तीसरा कार्य है फैमिली एनुअल इनकम का। यहाँ एनुअल इनकम आपको भरनी होगी तभी वह जो है पात्र में चयन हो पाएगा। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन लागू होता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। अब हम चलते हैं शाला दर्पण मेन पोर्टल पर। यहाँ हमें गूगल पर सर्च करना है शाला दर्पण और यहाँ जो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का पेज है उसको हमें ओपन करना है। यहाँ आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देंगे जिसमें एक आइकन है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का आइकन है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ अब हम बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ सबसे ऊपर हमें स्कूल या ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे विद्यालय के जो शाला दर्पण ID पासवर्ड है उन्हीं से लॉगिन करेंगे। प्राइवेट स्कूल है तो PSP पोर्टल से लॉगिन करना है। ID पासवर्ड जो कि PSP पोर्टल के हैं ये हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होते ही सबसे पहले आपको स्कीम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ बहुत सारी स्कीम है जैसे स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिलाई अमाउंट, दूसरी है फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन यानी आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 8 की छात्राएं जो निःशुल्क साइकिल के लिए पात्र हैं। विमुक्त गुमंतु अर्धगुमंतु राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 11 तक के जो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के लिए पात्र स्टूडेंट है। शारीरिक असक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार है। मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार है और आपकी बेटी योजना है। यहाँ साथियों आपको जिस कैटेगरी का फॉर्म भरना है आपको वो सेलेक्ट करनी है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। फिर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ जो सबमिट है अब नीचे हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से आप चेंज स्कीम से वापस स्कीम चेंज करके दूसरी जो स्कीम है उस पर कार्य कर सकते हैं। जब आप स्कीम ओपन करेंगे तो यहाँ से उसी स्कीम के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं हमारे स्कूल की डिटेल्स है, यहाँ व्यू ऑल काउंट पे हमें क्लिक करना है। व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ केवल एक विद्यार्थी पात्र है और अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है इसलिए एक पेंडिंग दिखा रहा है, लॉक भी नहीं किया है और रिजेक्ट भी नहीं किया है। अब यहाँ आपको वापस ऊपर जो 3 लाइन है यहाँ आना है और यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको अप्लाई का लॉक का ऑप्शन मिलेगा, चेंज स्कीम और लॉग आउट का। यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ हम देखेंगे आवेदन पत्र भरें पहला चरण और लॉक करें दूसरा चरण। यहाँ हमें इस स्कीम के जो पात्र विद्यार्थी की संख्या दिखाई देगी तो इस संख्या पे हमें क्लिक करना है। संख्या पे क्लिक करते ही नीचे डिटेल्स आ जाएगी जिसमें हम देखेंगे विद्यार्थी का नाम, पिता का माता का नाम, क्लास, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर और CWSN टाइटल। अब क्लिक टू व्यू अपडेट डिटेल्स। तो यहाँ अगर हमें डिटेल्स अपडेट करनी है तो हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ आ गई है डिटेल्स सारी की सारी जो है। यहाँ उसके जो जन आधार मेंबर ID और जन आधार नंबर। अब यहाँ अगर विद्यार्थी का स्वयं का खाता है तो आप यस पे क्लिक करके फैच कर ले, नहीं तो जो पिता या माता का जो खाता है जो जन आधार में जुड़ा हुआ है माता का खाता वो अपने आप यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ हमें डिक्लेरेशन पे टिक मार्क ऑलरेडी मिलेगा, हमें केवल सेव पे सेव करके और एप्लीकेशन को सेव
करना है। इस तरह से हमने ये सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं और नीचे हम देखते हैं कि दूसरा जो ऑप्शन है रिजेक्ट का, अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं इसको तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्शन का आपको कारण देना होगा, नॉट एप्लीकेबल है या नॉट एलिजिबल है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, स्टूडेंट रिफ्यूज्ड स्कीम बेनिफिट है। तो यहाँ अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अब हमने इसको अप्लाई कर दिया है और यहाँ स्टेटस आ गया। हमने अप्लाई तो कर दिया है। इसके बाद वापस 3 लाइन पे आके हमें फॉर्म को लॉक भी करना होगा। लॉक करने के लिए यहाँ सेकंड जो चरण है, यहाँ हम एक जो लिखा गया है टोटल स्टूडेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ चेक टू लॉक, लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो है पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी और लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर हमें जो प्रिंसिपल या शाला दर्पण प्रभारी उसके सेलेक्ट करने हैं और OTP जो है उससे हमें ये लॉक करना है। OTP हमारे पास आ गया है, सबमिट कर देते हैं और ये जो है अब लॉक हो गया है। लॉक की डेट हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्म को अप्लाई व लॉक करेंगे। अब जब हम अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ हमें ये फॉर्म है दिखाएगा कि टोटल स्टूडेंट एलिजिबल 1, वेरीफाई 1, लॉक 1, न कोई पेंडिंग न कोई रिजेक्टेड। यहाँ किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपलोड नहीं करने हैं। जन आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए और ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई और भी जो है पात्र विद्यार्थी है या नहीं, तो हम यहाँ एक एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके और ये देख सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड है, व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे हमें दिखाई देगा स्टूडेंट एलिजिबल 0। इसी प्रकार अन्य जो स्कीम है उसका भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी बेटी योजना सबमिट करते हैं और नीचे हम देखते हैं व्यू ऑल काउंट में 0, क्योंकि कोई भी सिंगल पेरेंट चाइल्ड नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों आप बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से जो 5 प्रमुख योजनाएं हैं उनके फॉर्म भर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।